वारो तन मन धन सब ही पद पर खावन जुग अनंत जो पची मरे बिन गुरु नहीं नेस्ता साहब के चरणों में साहिब बंदगी है गुरु दरिया में नहाना हो साहे दुर्मति दरिया में तो अनेकों आप नहाए होंगे। एक बार गुरु के दरिया में नहा के देखिए तो आपको क्या फल मिलता है। आइए हम सब मिलकर उस गुरु के दरिया में नहाएं। गुरु दरिया में नहाना हो ताकि दुर्मति गुरु दरिया भागे साहेब दुर्मति भागे दुर्मति भागे साहेब दुर्मति भागे दुर्मति भागे साहेब दुर्मति भागे दुर्मति भागे साहेब दुर्मति गुरु दरिया सदा जल निर्मल गुरु दरिया सदा जल निर्मल सदा जल निर्मल साहिब सदा जल निर्मल गुरु दरिया सदा
सब लग गुरु दरिया ना पावे, दरिया ना पावे साहेब दरिया ना पावे। सब लग गुरु दरिया ना पावे, दरिया ना पावे साहेब दरिया ना पावे। सब लग भरम भुलाया हो साहेब, सब लग भरम भुलाया हो दासी गुरुमति गुरु दरिया हो दासी गुरुमति।
सतगुरुदेव साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी। तो सतयुग में सतगुरु कबीर साहेब राजा धोंधल को पार लगाए। राजा धोंधल को मुक्ति का साधन देने के बाद खेमसरी जो थे उनके पास चले आते हैं। कहे खेमसरी पुरुष पुराना, कहो ते तुम दीन है पयाना। तासो कहे शब्द उपदेशा, पुरुष भाव रखो भेषा। सुना खेमसरी उपजा भाव, जब चिन्हा सत सब यम का जाओ। सुना खेमसरी उपजा भाव, जब चिन्हा सब यम का जाओ। एक क्षण में खेमसरी पहचान गई साहेब को कि कहे यम के जाल से, निरंजन से छुटकारा देने वाले मेरे साहेब आ गए। अब मुझे मुक्ति का साधन मिल जाएगा। जिसका मैं राह ताक रही थी वो परमात्मा साक्षात मेरे द्वार पे आ गए हैं। अब मुझे मुक्ति पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए खेमसरी के भाव को, साहब को देखते ही पहचान गए सदगुरु को, और पहचान कर खेमसरी जो है साहेब के दंडवत प्रणाम करती हैं। खेमसरी मथुरा की रहने वाली एक भक्ति माता। भक्ति जो है उनके रोम रोम में बसा हुआ था, और उसी भक्ति के कारण खेमसरी जो है उस साहब को प्राप्त करती है। खेमसरी एक बूढ़ी औरत ग्वालिन थी, जिसके परिवार थे, लेकिन बहुत ही गरीब थी। तो पहले भी और आज भी भगवान को भक्ति करने वाला ही पाया है। आपके पास धन दौलत है तो भगवान को आप पा जाए, ऐसा नहीं है। जिसने उसकी भक्ति की उसने उसको पाया। वही भक्ति खेमसरी जी के में थी, जो भक्ति कर भक्ति में उस परमात्मा को, सदगुरु साहेब को प्राप्त कर लिया। तो साहेब के आने के बाद जब समक्ष सामने आए खेमसरी के, तो खेमसरी कहती है, हे सदगुरुदेव, थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा अंदेशा हो जाए जिसमें मेरा मन और भक्ति में लीन हो जाए। तो साहेब समझ गए कि ये मुझसे कुछ चाहती है। तो खेमसरी ने कुछ नहीं चाहा, अपने मुक्ति का साधन चाहा।
और उनकी बातों को समझकर खेमश्री कहती है, हे साहेब मुझे भी उस लोक का दर्शन करा दीजिए। तो मानुष क्यों नहीं, हम यहाँ धर के आए हैं, तो बिना मरे तो उस लोक का दर्शन नहीं होता। लेकिन सदगुरुदेव कबीर साहिब की कृपा को देखिए, उनकी भक्ति को देखकर मथुरा नगर में उसके शरीर को छोड़ दिया और इस जीव को लेके परलोक का दर्शन करा दिया और परलोक का दर्शन कराकर फिर वही मथुरा में ला लिए। इन सब को देखते हुए खेमश्री बहुत दुखी होती है कि साहब आप मुझे कहाँ ले गए थे, फिर यहाँ कहाँ नरक में आप ला दिए। तो इस जीव को उस लोक तक फिर ले जाने के लिए कुछ माध्यम बताइए साहब। तो खेमश्री जी को साहब कहने लगे कि आप चौका कराइए और पान परवाना पाइए। साहब की बातों को सुनकर खेमश्री सभी चीजों का इंतजाम करती है, अपना तो तरती है और कहने लगती है कि हे साहेब मैं जैसे यहाँ हूँ वैसे मेरे परिवार में और लोग हैं, उनको भी आप मुक्ति दीजिए साहेब। तो साहब उनकी बातों को सुनकर, उनकी भक्ति को देखकर, उनके घर में चौका आरती कर पान परवाना देकर सभी लोगों को उस काल से छुड़ाते हैं। सबको पान परवाना देते हैं। इस प्रकार साहब जो है उस सतयुग में प्रकट होकर दर्शन दिए, जीवों को मुक्ति के साधन का रास्ता बताया। बोलिए सदगुरुदेव साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी है साहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।